नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती 2026 का जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपको जो है 18 जनवरी और 21 जनवरी को है, उसके लिए आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पर जो है सुपर टेस्ट लेकर के खान सर का आ गए हैं। ठीक है, और ये सुपर टेस्ट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो ये सुपर टेस्ट को आप अच्छे से सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पर आंसर की भी मिल जाएगा। बेहतरीन तरीका से मैंने इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया, तो सभी लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। समय ज़्यादा नहीं है तो आप अच्छे से अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस क्लास को, इस सुपर टेस्ट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और सभी लोग जितने नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सुपर टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और सुपर टेस्ट यहाँ पे हम लोग जो है लगाते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से संबंधित है। त्रिवेणी नहर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है किस नदी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको गंडक नदी। ऑप्शन नंबर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है ये सभी लोग जानते हैं 25 जो है किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से कोसी नदी का भी पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी के अनुसार याद रखना ये 729 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई, यानी कि भारत और नेपाल ये दोनों जगह जोड़ करके कोसी नदी की कुल लंबाई है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक जो है प्रतिशत वनाच्छादित दोस्तों यहाँ पर जो है किस राज्य में है। तो ये दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये प्रतिशत के मामला में जब ये दे देगा तो ये आपको मिजोरम मारना है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। जब दोस्तों सर्वाधिक रहे ओनली वन आच्छादित तब आपको क्या होगा, मध्य प्रदेश। लेकिन जब प्रतिशत लगा दे तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दरोगा की एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा उल्टा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं काली मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, मतलब काली मिट्टी काली रंग जो होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना ये पोटेशियम की बहुलता के कारण होता है। आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन सबको नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा दोस्तों जो पाया जाता है ये आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी में जो सबसे ज्यादा फसल उगाया जाता है ये आपको कपास है, और कपास के उत्पादन में जो पहले स्थान पर राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप एक्सटर्नल के तौर पे याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत जो है नहीं चमकेगा। ये ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो सूर्य जो है सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा। राइट आंसर 4 का दोस्तों ये दिल्ली हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि सम्मिलित करना है। ठीक है, एक साइड आपको दिया है खनन क्षेत्र और एक साइड आपको दिया है खनिज दोस्तों, कि कौन सा खनन क्षेत्र जो है किस खनिज से रिलेटेड है, ये यहाँ पे आपको दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है छोटा कर देते हैं, देखेंगे सभी लोग। देखिए जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा दोस्तों ये यूरेनियम के लिए हो जाएगा, यानी 1 का 4 होगा। तलचर जो है किसके लिए है, तलचर हो जाएगा ये कोयला के लिए, यानी कि 3 हो जाएगा। जावर दोस्तों खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जावर खान हो जाएगा ये आपको जस्ता के लिए। और आपको जो है गुरु माहिसिनी जो है ये आपको लौह अयस्क के लिए हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, यानी पवनों की देश की संज्ञा दिया गया है, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दिया है कि यदि नक्शे पर 5 सेंटीमीटर की दूरी, वास्तविक दूरी दोस्तों जो है आपको 250 किलोमीटर दर्शाया गया है, तो पैमाना पर कितना होगा। तो पैमाना पर कितना होगा, तो ये आंसर यहाँ से जो है ए आपको दोस्तों ये निकल जाएगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर जो है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है,
उनके चारों और जो है विराजमान जानवरों में से कौन एक विराजमान नहीं है। मतलब जो है मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ है दोस्तों सील, जहां पर 3 मुख वाले जो है देवता की मूर्ति मिली है, उनके चारों और विराजमान जानवर में से कौन एक जानवर दोस्तों नहीं है, ये बताना है। तो इसमें दोस्तों आपको जो है घोड़ा न है, बाकी हाथी, भैंसा, गोंडा है। ये घोड़ा इसमें जो है आपको नहीं आता है, घोड़ा यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य जो है सत्यों का उपदेश दिया, निम्नलिखित में से दोस्तों शामिल नहीं है, ये बताइए। 9 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सब इसमें जो है शामिल है। यानी कि जो है दुख समुदाय, दुख निरोध, उसके बाद निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी ऑप्शन ये डी होगा। सभी आपका है, सब यानी से सही है, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर मन्नत की कहानियों में से किस जातक कथा का उल्लेख नहीं है, किस जातक कथा का उल्लेख नहीं है, तो ये महाभारत का युद्ध दोस्तों कथा हो जाएगा, महाभारत युद्ध कथा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना है, ठीक है। बाकी महाजन जातक हो जाएगा, बुद्ध का जन्म कथा, चक्रवर्ती सम्राट, ये सब आपको दोस्तों स्थित है, लेकिन ये आपको ए जो है इसमें नहीं स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का जो है बड़ा प्रेमी था, उसने ही दोस्तों जो है सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। वह अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जो है एक अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है, वह कौन सा अभिलेख है? तो यही आपका गिरनार अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कुतुब मीनार के ऊपरी 2 मंजिलों का जो है पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुतुब मीनार का नींव जो डाला गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, ठीक है। बाकी कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन दोस्तों जो है ऊपरी 2 मंजिल जो बनवाया उसको याद रखना है, पुनर्निर्माण करके उसी पे ऊपर में ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे, आंसर ये डी हो जाएगा। यानी कुतुब मीनार से संबंधित ये 3 व्यक्ति का नाम यहां से आपको याद रखना है, फाइनल याद रखना, फिरोज शाह तुगलक, 12 का डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? ताजमहल का पूर्ववर्ती जो माना जाता है ये हुमायूं के मकबरा को दोस्तों माना जाता है, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बीबी का मकबरा दोस्तों तो कॉपी करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, यानी कि जो आगरा में ताजमहल है उसको कॉपी करने के लिए, यानी आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि पंडित नेहरू ने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण कब और कहां दिया था? वीवीआई क्वेश्चन, राइट आंसर याद रखना, ये 14 अगस्त 1947 की बात है और संसद भवन दिल्ली में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पाथरू घाट क्या है? पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? 16 का बताइए। पाथरू घाट जो है विद्रोह ये किससे हो जाएगा? तो ये होगा किसानों के विद्रोह से, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी सभी लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम जो है आंग्लो वर्मा युद्ध का अंत डैश हस्ताक्षर के करने से हुआ था, ये बताना है। प्रथम आंग्लो वर्मी युद्ध, ये जो 17 का होगा ये हो जाएगा आपका यानडाबू की संधि, यानडाबू की संधि, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना सबसे पहले हुई है, ये बताइए। इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है ये बताना है। तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन, जो कि आपको 1905 की ये बात है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। दांडी मार्च जो अनवे करते हैं, इसी के साथ आपको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 19 का बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों 1909 में। आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों याद रखना, इसमें खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये नहीं रखा गया था। ये जो दोस्तों यहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कांग्रेस को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रोकना, ये सारा चीज था इसमें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, दिया है कि अनुक्रम की अगली दोस्तों जो है संख्या क्या होगी। इसका देखिए सॉल्यूशन पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। या तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ और आपको जो इसका आंसर की सारा चीज आपको हम जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे इस सुपर टेस्ट का, ठीक है। तो ये सुपर टेस्ट कोई मिस मत करिएगा, ये आपको हम एग्जाम तक करवाने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा तो ये आपको है डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इसमें सबको गुना करके 10 से भाग दिया, इन सबको गुना करिए 10 से भाग, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 या 60, 60 में 10 से भाग दीजिएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रसिद्ध दोस्तों, यहाँ पे पिंजौर गार्डन, प्रसिद्ध जो है पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है ये बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा हरियाणा में, आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये हरियाणा यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कौन सा एक सही कालानुक्रम है, 24 का राइट आंसर बताइए। कौन सा एक यहाँ पे सही कालानुक्रम है, तो ये शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, फिर आपको चैतन्य। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भक्ति आंदोलन का दोस्तों जो है सवाल है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि शिवपुर सिद्धारमैया को दिया है कि कोमकली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है। सोचिए ये नाम है दोस्तों, ये किसका नाम है, तो ये हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व का हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। पंडित कुमार गंधर्व यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि सर्वाधिक विटामिन सी जो है दोस्तों ये किस में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी जो है ये किस में पाया जाता है ये बताना है। सर्वाधिक जो विटामिन सी किस में पाया जाता है, राइट आंसर ये मिर्च में हो जाएगा। इस ऑप्शन का जो राइट यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, मिर्च यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि आर्कियोप्लेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों का योजक करी है। तो ये जो राइट आंसर होगा 27 का दोस्तों ये आपको सरीसृप पक्षी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्कियो यहाँ पे जो है पटेरिक्स जो है ये आपको हो जाएगा सरीसृप पक्षी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि मनुष्य में कोहनी की संधि को क्या कहते हैं। मनुष्य में जो कोहनी की संधि होता है, मिलन होता है, उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंग्स संधि। और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे दोस्तों जो है एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए। राइट आंसर 29 का ये डी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में हाल फिलहाल में पूछा गया था, ठीक है। याद रखिएगा नेफ्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कमला और पूसा जो है, पूसा डीएसटी किसकी किस्म है, ये किस फसल की किस्म है, ये हो जाएगा चावल की, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बोध गया में सुजाता स्तूप का जो है क्या महत्व है। बोध गया में सुजाता स्तूप का क्या महत्व है, राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ये बुद्ध के जो है, बुद्ध को चावल और दूध देने वाला स्मारक, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा डीप लेवल का ये क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए क्योंकि आप दरोगा के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। महाबोधि मंदिर के शीर्ष पर जो है कौन सा वास्तुशिल्पीय विशेषता जो धार्मिक सर्वोच्चता का प्रतीक है। धार्मिक सर्वोच्चता का प्रतीक है तो ये हो जाएगा छत्र, आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि किस पार्क का हाल ही में नाम बदलकर सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क दोस्तों नाम रखा गया है। किसका रखा गया है पता है, ये 34 का, ये हो जाएगा रानी पार्क का, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, रानी पार्क यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है हाल ही में किस देश के नेशनल म्यूजियम में
सीता बिहार की बेटी नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये बताइए। नेशनल म्यूजियम में आपको किया गया है, किस देश में? तो ये जो किया गया है आपको गुआना में। कहाँ पर? गुआना में दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर का वेटेज जो है आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। लगभग आपको जो है 30 प्लस करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको जो है करंट अफेयर का एक बेहतरीन सेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जितने भी ट्रेंडिंग जो है आपको करंट होता है, जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, उन सबको हम कवर करके उसका MCQ क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी उसका एक वीडियो आपको अच्छे से मिलेगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जब बिहार पुलिस में दिए थे तो 10 में से 8 करंट अफेयर फंसा था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। तो पता है, अनुभव है कि कहाँ से करंट, किस टाइप से करंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए करंट अफेयर का भी आपको सेशन हम करवाने वाले हैं, और ये सुपर टेस्ट आपको लगातार अब एग्जाम तक आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग सुपर टेस्ट अपना लगाएंगे। तो क्या होगा ये राइट आंसर? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव में कौन सी संधि है? कौन सी संधि होगा? तो ये आपको हो जाएगा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र जो कहलाता है क्या? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें सभी लोग का भागीदारी हो। आंसर यहां से क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है कि दोस्तों डैश। तो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था क्या होगा? तो ये पूंजी अधिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आंसर यहां से बी हो जाएगा, यानी कि वहां पे पूंजी एक तरह से ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जूट के रेशों का उपयोग बोरा बनाने की आर्थिक जो है गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि ये आपको उद्योग हो गया एक प्रकार से, है ना। तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। और कृषि से संबंधित जो चीज है वो हो जाएगा आपको जो है, प्रकृति से जो जुड़ा हुआ चीज है वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। प्रकृति से सीधा कनेक्ट, जैसे कृषि करते हैं, वन है, मत्स्य है, मछली है, सब आपको आ जाएगा प्रथम सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय में तो जानते हैं सेवा क्षेत्र, जिसका भी आप सेवा लेते हैं, जैसे मोबाइल का सेवा लेते हैं, रोड का सेवा लेते हैं, ठीक है, जैसे आप जैसे बैंकिंग का सेवा लेते हैं, ये सब आपको आ जाता है तृतीय सेक्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है संगम योजना दोस्तों किससे संबंधित है? संगम योजना हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से। आंसर यहां से क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ का सवाल है, आपको जो है PDF में आपको सोल्यूशन टेलीग्राम पे दे देंगे। एक व्यक्ति की अतिरिक्त आय 5,000 रुपया है, और व्यक्ति का जो है MPC यानी कि जो है मार्जिनल जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोस्तों इतना है, तो बचत की राशि कितना होगा? तो बचत की राशि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा ये बी हो जाएगा। वैसे भी यहाँ से गुना करेंगे तो आपको राइट आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MNC का विस्तारित रूप। ध्यान रखिएगा सभी लोग, फुल फॉर्म से आपको कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। डे यानी कि दिवस जो पूछा जाता है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। लेखक से कितना रहेगा? तो आपको जो है 4 यानी 3, 4, 5 के आसपास लेखक से रहेगा। तो ये सब आपको टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। MNC का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अधिकतम आबादी घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में है, ये आपका गलत है। ये कहाँ है? तो ये प्यारा बिहार, प्यारा बिहार ये यहाँ पे है कितना? तो 1106 व्यक्ति जो है आपको 1 किलोमीटर में रहते हैं, और भारत में सर्वाधिक घनत्व है आबादी का, जनसंख्या का, ठीक है। तो ये आपका क्या है? गलत है। सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई में देखने को मिलेगा। अधिकतम साक्षरता दर जैन में देखने को मिलेगा। शहरी आबादी वाला प्रतिशत अगर देखेंगे अधिकतम, तो ये आपको गोवा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, कोट बेन फिलिंग है यहाँ पे पिजन्स। राइट आंसर यहाँ से 44 का जो होगा ये आपको डी हो जाएगा, ऑन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को 2 कारक दोस्तों क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी ही किससे बनता है? तो ये बनता है जैविक और अजैविक घटक से,
जैविक यानी जिसमें जान होता है और एक अजैविक जिसमें जान नहीं होता है। इन्हीं दोनों घटक से आपको पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम के एक प्रकार से निर्माण ही होता है। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो आपको अनुच्छेद जो है 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 169 के तहत ये विधान परिषद की समाप्ति स्थापना की प्रावधान आपको संविधान में दिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 राज्य में है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। 47 का हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। क्या होगा, ये बीमा हो जाएगा दोस्तों, यानी आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। बीमा यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्या शब्दांश इसमें से जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। 48 का दोस्तों यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये दोस्तों इसमें आपको नहीं है राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, धन विधेयक। धन विधेयक भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद को प्रभाषित करता है, ये बताइए। तो धन विधेयक कितने अनुच्छेद में, यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको 110 में है। क्या है, 110 में है। देखिए कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय, वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियमित करने के लिए सदस्य दोस्तों थे कौन। तो ये जो राइट आंसर होगा 50 का, ये आपको हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनाएंगे इसको, राइट आंसर 51 का जो है आपको ए यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। 52 का आपको ये 36 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राउटर। राउटर जो है निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। पता है ना राउटर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो नेटवर्क लेयर में। आप देखते होंगे राउटर लगाया जाता है, जब आप वाईफाई सब लगवाएंगे ना तो राउटर भी लगाया जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। करंट अफेयर है यहाँ पे, दिया है यहाँ पे है कि 15 अगस्त 2025 को जो है कौन सा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये क्वेश्चन जब अचानक आपके सामने आएगा ना, तो कुछ न कुछ तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है, समझ रहे बात को। इसीलिए ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन को भी आपको जो है इग्नोर नहीं करना है, हवा में या हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आंसर बताइए। आंसर याद रखना दोस्तों, ये 54 का जो है ये ए हो जाएगा, यानी कि ये 79वां हो जाएगा। सबसे पहले सभी लोग ध्यान दीजिए, हर एक कैटेगरी वाले ध्यान दीजिए कि आप कोशिश करिएगा कि 75 प्लस हम बना के आए, और उसमें 75 प्लस सही, बाकी जो है तुक्का भी लगाएंगे तो 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 80 प्लस आपका है तो 100% आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा। समझ लीजिए, सबसे पहले आप कोशिश करिए 75 प्लस आपको जो है कोशिश करना है लाने का एग्जाम में। यही रणनीति लेके आपको चलना है, जो भी कैटेगरी का आप है। और उसके बाद 75 जब सही बना लेंगे तो जो आपको उधर बचेगा उसमें भी मारिएगा तो 2-4-5 सही होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छा खासा स्कोर होगा, रिजल्ट भी आपका कंफर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो है बोर्ड की भूजल संदूषण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नाइट्रेट संदूषण कहाँ दर्ज किया गया, किस राज्य में दर्ज किया गया नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हाल ही में किस राज्य की धोरियो बुल फाइटिंग को वैध जो है वैध बनाने की मांग उठी है। धोरियो बुल फाइटिंग जो होता है सांड का, तो ये हो जाएगा आपको गोवा में दोस्तों। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसी प्रकार से एक सांड का युद्ध होता है, जल्ली कट्टू होता है, जो कि आपको तमिलनाडु में था, सांडों में लड़ाई होता है। चलिए, अगला यहाँ पे है कि हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री जो है थामू मनवर योजना किसने शुरू किया है, कौन सा राज्य ने। तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु ने। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरे क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड्स मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जीत दर्ज किया है आपको विंसेंट कीमर। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों जो है वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो तीसरा राज्य दोस्तों आपको तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ के जाए। करंट अफेयर 2025 का पूरा पढ़ के आप अच्छे से जाइएगा,
ठीक है, पूरा पढ़ के, क्योंकि देखिए करंट अफेयर आपको थोड़ा सा पीछे से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 2025 आपके लिए इनफ है। अच्छे से शुरू से जनवरी से आप जो है जनवरी यानी जनवरी से दिसंबर लास्ट तक आप पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। भारत के परमाणु क्षेत्र मॉडल रिएक्टर जो है SMR मिशन के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो होगा दोस्तों ये आपको बिहार में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? संवेग दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, एगो फार्मूला होता है P²/2m किसके बराबर? तो आपको जो है गतिज ऊर्जा यानी KE बराबर होता है ना। कह रहा है संवेग दुगुना कर दिया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो क्लियर है दिख रहा है, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तब आंसर क्या होगा? ये आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा। P जो था संवेग था। आगे बढ़ते हैं। पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और द्रव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण नाम क्या है? ये बताइए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा वेंचुरी मीटर, यानी आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया यहाँ पे है कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारे का वर्ण जो है निम्नलिखित में से ये तापमान का सूचक है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगा? सोचने वाली बात है। चंद्रमा पर दोस्तों जब सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। आप विस्फोट ध्वनि नहीं सुन पाएंगे अगर चंद्रमा पर कोई फटता है, कुछ होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रेक्टिफायर्स डैश का परिवर्तन करते हैं। तो रेक्टिफायर्स जो है आपको AC को DC में जो है बदलने का ये काम करता है, आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे दोस्तों बना के सभी लोगों को जो है आंसर मिलाना है। ठीक है, इसका आंसर आपको जो टेलीग्राम में मिलेगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु हेमकुंड साहिब की एक छत एक उल्टे डैश के आकार में है, ये किसके आकार में है? तो ये हो जाएगा कमल के आकार, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैं आपको याद रखना, अच्छे से बोल रहे हैं, पुस्तक रिवीजन जरूर करके जाइए। लगभग आपको 4 गो पुस्तक पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। 4 गो पुस्तक, 4+ ही पूछ सकता है, लेकिन कम नहीं पूछेगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपका मनमोहन सिंह जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिसेफ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष किया गया ये बता रहे हैं, तो ये आपको 1946 में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था? इसको जो दिया गया था शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था, आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों जो है एनीमिया फोन। एनीमिया फोन क्या है? एनीमिया फोन दोस्तों क्या है? तो एक एनीमिया ट्रैक करने और पता लगाने की एक तकनीक है। ठीक है, आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गया? बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई है ये बताना है। राइट आंसर याद रखना, सुमित्रा साहा प्रसाद। सुमित्रा साहा प्रसाद, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग में किस जिला में पहली बार वाजिका महोत्सव जो है मनाए जाने की योजना बनाई गई है? वाजिका महोत्सव, तो वाजिका महोत्सव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगले क्वेश्चन पे आइए। सांता एना पवन, सांता एना पवन जो हाल ही में खबरों में रहा था, बताइए निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? ये किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। दूसरा पॉइंट, आपको एग्जाम तक ये सुपर टेस्ट अब आपको हम जो है कराने वाले हैं, और करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक्स जितना भी है आपको पूरा कवर ही हो जाएगा, समझिए। उसमें से जितने भी है क्वेश्चन होगा आपको सारा हम MCQ के रूप में करवाने वाले हैं, तो सभी लोग जो अपना तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में खबरों में रहा स्कैन पोर्टल किससे संबंधित है? स्कैन पोर्टल है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है?
तो हाइड्रोजन बम दोस्तों है, याद रखना, ये अनियंत्रित संलयन के अभिक्रिया के सिद्धांत पे ये कार्य करेगा। आंसर डी हो जाएगा। अब दोनों में देखिए, हाइड्रोजन बम रहे चाहे परमाणु बम, दोनों में अनियंत्रित ही होता है। तो अनियंत्रित विखंडन होता है परमाणु बम में, और ये संलयन जो होता है फ्यूजन, ये होता है आपको हाइड्रोजन बम में। यही दोनों में डिफरेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Fe++ की Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? ये जो आपका हो जाएगा ये ऑक्सीकरण। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करिए, कौन क्या है उसके अनुसार से आपको यहाँ पर जो है सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का किसका रूप में इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम टाइट्रेट। यहाँ पे देखिए ये ए हो जाएगा, मतलब इसका जो है फोटोग्राफी में ब्रोमाइड का, इसका जो है आपको बारूद के रूप में नाइट्रेट का, ये सल्फेट जो है उर्वरक के रूप में, टार्ट्रेट जो है आपको किस में हो जाएगा? बैकरी में। ठीक है, तो यानी आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर जो है ये क्या है? 79 का बताइए। तो ये हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षारण। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन यहाँ पे जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो 80 का ये राइट आंसर क्या होगा? तो ये नाइलोन हो जाएगा। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइलोन। आगे बढ़ते हैं। छत से उतरी हुई लता में कौन सा कारक है? छत से उतरी हुई लता में कौन सा कारक है, ये बताइए। ये जो करेक्ट आंसर होगा 81 का, ये हो जाएगा आपादान कारक। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, आपादान कारक यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, ये बताइए। बिहार के किस जिले में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? 82 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मधुबनी। आंसर यहाँ से सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों मधुबनी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 2025 तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की दोस्तों यहाँ पे घोषणा किया है? यहाँ पे तो अभी 125 यूनिट बिजली का फ्री भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको योजना का नाम बताना है, तो ये योजना का नाम हो जाएगा बिहार मुख्यमंत्री विद्युत योजना। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2025 के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स का 25वां में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? तो ये जो दोस्तों मिला है ये आपको आलिया भट्ट का। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा फिल्म से फेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आयतन और सतह क्षेत्रफल में समान हो तो किसका यानी किस आकार के द्रव्यमान के लिए सत्य है? तो यहाँ पे द्रव्यमान के लिए कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा घन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको रीजनिंग का है, बनाना है। ए का बेटा बी है, बी का बेटा सी है, सी का बहन डी है। तो इस प्रकार से है, आपको रिलेशन जी और ए का बताना है। तो इसको बनाएंगे तो यहाँ से राइट आंसर आपको नाती निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली डैश का लोक नृत्य है? 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोसंगा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आयोसंगा, तो ये जो मनाया जाता है ये आपको याद रखना है मणिपुर में। आंसर क्या होगा? ये बी आपका दोस्तों जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, मणिपुर दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कि कौन सी द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है? हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है, तो ये बेफिन द्वीप हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, बेफिन द्वीप। बाकी मेडागास्कर, सुमात्रा हो गया, उसके बाद जो है सोकेट्रा हो गया, ये सब आपको हिंद महासागर में है। विश्व की सबसे बड़ा जो है पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई रहेगा, ध्यान रखना। विंबलडन आपको हम करंट में लेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है, जैसे एकल वाला हो गया और महिला और पुरुष। ठीक है, इसमें 4 खेल होता है ना, टेनिस का ग्रैंड स्लैम जो होता है, वो चारों का पुरुष याद रखिए, चारों का महिला याद रखिए। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। विंबलडन टेनिस जो है 2025 का महिला एकल खिताब कौन? विंबलडन जो है घास के मैदान पे होता है। ये जो विजेता है यहाँ पे ईगा स्वितेक हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा मिलान यहाँ पे असंगत है? असंगत है यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन सिंधु गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है सैन्य प्रतिशोध, ऑपरेशन महादेव आतंकवादी उन्मूलन, और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में मानवीय राहत।
हर घर तिरंगा कब और क्यों 2025 में दोस्तों मनाया गया है? राइट आंसर ये ए हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस से पहले सेना के साहस और त्याग को सम्मान देने के लिए। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अभी कितना है? तो ये जो है याद रखना, ये आपको हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। आंसर ये बी आपका राइट, और 16वें का ये है, किसका है? 16वें का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ जो है ब्रजपात स्थल है? क्या है? ब्रजपात स्थल है। तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, दार्जिलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, 21 सितंबर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कथन कारण वाला है, बनाना है इसको निष्कर्ष निकाल के, ठीक है। 97 का यहाँ से बता देते हैं, सी आपका ये राइट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 का एक किससे संबंधित है? ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता से संबंधित है, याद रखना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारत में पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है कब प्रस्तुत किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा अगस्त 2025 में। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है ट्रैफिक तो जानबे करते हैं, अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% ट्रैफिक कब लागू किया और वह पेनल्टी के कारण दोस्तों पेनल्टी किस कारण से जोड़ा गया? तो राइट आंसर दोस्तों याद रखना ये डी हो जाएगा, 27 अगस्त 2025 को जोड़ा गया था रूस से ऊर्जा और रक्षा आयात के लिए दोस्तों यहाँ पे, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सुपर टेस्ट का पहला टेस्ट यहाँ पे दोस्तों का आंसर का। कैसा रहा हमें कमेंट में अपना जरूर बताएंगे, अपना राय जरूर रखेंगे, कैसा तैयारी चल रहा है जरूर बताएंगे, क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा है जरूर कॉमेंट में बताइएगा, हम आपको कवर कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको आंसर प्लस पीडीएफ दोनों हम डाल देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बढ़िया से सभी लोग तैयारी करिए और रिवीजन अभी करिए लगातार, या ये रिवीजन ही समझिए, क्लास है, रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करिए और एकदम मन को शांत रख के अच्छे से एग्जाम दीजिए। 18 और 21 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अच्छे सभी से रिवीजन बढ़िया से करिए, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।